गिरीश अध्यात्म ड्रीम में प्रस्तुत करते हैं बाल रामायण भाग 20, जिसमें माता सीता स्वयंवर मंडप में पहुंच चुकी हैं। आज का विषय और प्रसंग है राजाओं को धनुष न उठा पाना, महाराज जनक का अफसोस और लक्ष्मण जी का गुस्सा। तो सुनिए विवरण के साथ पूरा प्रसंग। पहले गुरु वंदना। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। यह रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। मन राम नाम के चिंतन से पावन हो जाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्रोतागणों, माता सीता मंडप में पहुंच चुकी हैं और उनके आने से क्या होता है सुनिए प्रसंग में। पृथ्वी पर छाई छटा, चमक उठा आकाश। रंगभूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। माता सीता स्वयंवर में अपने पिता के मंच तक कैसे पहुंचती हैं? कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए चलती थी सीता मंद मंद, चितवन कुछ नीचे किए हुए। नृप बैठे निचले दरजे में, ऊपर मुनियों का आसन है। उसके समीप ही सटा हुआ मणिजड़ित एक सिंहासन है। पहले तो एक दृष्टि डाली मंझले निचले सरपंचों पर, फिर दौड़ी वो प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। देखा समीप गुरु के बैठे राघव मुस्काते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। माता सीता जयमाला हाथ में लिए हुए अपने पिता के मंच तक आती हैं। महाराज जनक निचले हिस्से में बैठे हुए हैं और ऊपर मुनियों का आसन है और वहीं महाराज जनक के सामने सभी राजागण लोग विराजमान हैं। माता सीता की नजरें भगवान प्रभु श्री राम को ढूंढ रही हैं। उनको कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं। तब उनकी निगाहें जो हैं ऊपर मुनियों के आसन की तरफ जाती हैं। वहाँ भगवान प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर आगे क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। छुपी छुपी नजरों द्वारा राघव पर एक दृष्टि डाली। लज्जा श्रद्धा से डूब गई, छा गई बदन में खुशहाली। थक गई थाह मिल सकी नहीं, ऐसा अथाह सागर देखा। गंभीर दृष्टि से लगातार फिर उनको बार बार देखा। ये गुप्त भेद या नर लीला प्रभु स्वयं दिखाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो श्रोताओं, माता सीता लगातार प्रभु श्री राम की ओर देख रही हैं और सारे भाव पहचान रही हैं। ये भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता की नर लीला है। आगे अब सुनिए। बंदी जन आए तभी
नृप आज्ञा अनुसारी। मध्य भाग में हो खड़े कहने लगे पुकारे, वीर जनों योधा गणों सुनहु सकल महिपाल। प्रणय विदेह का मैं कहूँ भुजा उठाए विशाल। बंदीजन क्या कहते हैं सुनिए, ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर बलवीर परीक्षा का परिणाम जान की परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सूर्यगण के लिए उठाया था। जो रक्षा हित मिथिलापुर के फिर जनक राज ने पाया था। जिसको लंकापति साहस बाहु निज शीस झुकाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सीता ने खेल खेल ही में उसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नपने ये अपने हृदय बिठाया है। राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। बंदी जन ये बार बार आवाज लगाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बंदी जन सारा हाल बताते हैं महाराजाओं को जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं माता सीता के स्वयंवर में। बंदीजन कह रहे हैं जो भोलेनाथ जी ने प्रजापति दक्ष की सभा में सुरगणों के लिए धनुष उठाया था और बाद में शांत होने पर जनकपुर की रक्षा के लिए महाराज जनक ने उसको पाया था। और वही धनुष है बहुत भारी है, उसको कोई उठा नहीं पाता है। और सीता जी ने एक दिन खेल खेल में ही वो धनुष को उठा करके दूसरी जगह रख दिया। तब से महाराज जनक ने प्रण ठान लिया है जो भूप धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। और कहा वो मध्य में शिव का धनुष विशाल। उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। बंदीजन आगे क्या कहते हैं, है यही समय क्षत्रिय वीरों निज महाशक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिसका सीता से नाता हो। देखें वो कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। उस बल की आज परीक्षा है ये जोश भराते हैं। फिर राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बंदी जन का जब सुना बार बार ऐलान। धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। बारी बारी से राजा गण वो धनुष उठाने उठते हैं। तब रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन बान वाले। वो झपट झपट कर बार बार ताकत अजमाते हैं। फिर राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यहाँ बड़े बड़े बलधारी राजा अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन शिव धनुष उनसे हिल भी नहीं रहा है। तो आगे क्या होता है
हलचल थी दसों दिशाओं में, 14 भुवन चकराते थे। अत्यंत प्रतापी राजा गण शिव धन पर बल दिखलाते थे। जो नप हर्षाता जाता है, वो लौट लजाता आता है। मानो बल हर कर वीरों का, धनुआ गरुआता जाता है। बल खाकर सब नप थकित हुए, मन में शर्माते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते थे।